अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम ज़ैन तबस्सुम। खामोश पठान चैनल की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सेम टू सेम इस तरह कार्ड डिज़ाइन करेंगे जिस तरह आप लोगों को थंबनेल पे नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे भी अच्छा क्रिएट कर सके, क्योंकि आप लोगों ने काम स्लो स्लो करना है और थोड़ा बहुत मेहनत करना है, तो आप इजीली इस तरह कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों ने फ़ोटोशॉप जो है ओपन करना है। फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे, यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, इस पे आना है और यहाँ पे न्यू न्यू पे क्लिक करके एक न्यू फाइल आप लोगों ने क्रिएट करना है। उसके बाद आप लोगों ने विड्थ 3.5 रखना है, इसके अलावा हाइट 2 रखना है, रेजोल्यूशन जो है 300 रखना है, इसके अलावा कलर जो है CMYK के रखना है और यहाँ पे इंच रखना है। ठीक, पिक्सल नहीं, इंच को रखना है। यहाँ पे 8 बिट और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने इस पे डबल क्लिक करना है और इसको जो ताला लगा हुआ है उसको ऑन करना है, मतलब लॉक को ख़त्म करना है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है आपने इसको सेलेक्ट करना है। ये वाला जो है यहाँ पे आप लोग देख ले, H206 है, इसके अलावा S98 है, B77 है और R जो है 44 है, G 113 है, इसके अलावा B 196 है। यहाँ पर भी आप लोग जो है इसको देख ले और ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की मदद से आपने इस कलर को यहाँ पे फिल करना है। ठीक, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रूलर पे आना है। अगर आप लोग के पास रूलर ऑन नहीं है तो कंट्रोल R प्रेस करके यहाँ पे रूलर जो है ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक रूलर यहाँ से पकड़ना है, यहाँ पे ड्रैग करना है, उसके बाद दूसरे को यहाँ पे छोड़ना है, इसके बाद इस साइड पे आना है और यहाँ पे छोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे छोड़ना है। इसके बाद एक और खींच लेना है और यहाँ पे दरमियान में लाना है। यहाँ पे लाएंगे तो ये ख़ुद दरमियान में रुक जाएगी। ठीक, इस तरह लाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख लें रुक गई। ठीक, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पे आना है और रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करके यहाँ पे खींच ले और यहाँ तक खींच ले। ठीक, इसका कलर हम किस तरह रखेंगे, इसका कलर हम फुल वाइट रखेंगे, फुल वाइट। उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक रूलर ऑन करना है, यहाँ उसके बाद फिर अगेन रेक्टेंगुलर पे आना है और यहाँ पे एक दूसरा रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना है। इसका कलर हम किस तरह रखेंगे, इसका कलर हम रखेंगे ब्लैक, लेकिन थोड़ा सा ग्रे ब्लैक रखेंगे, मतलब जो फुल ब्लैक ना हो। ठीक, ओके ओके भी क्लिक किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और रूलर खींच लेते हैं और यहाँ पे दरमियान में रखते हैं। दरमियान में रखा, यहाँ पे अगेन रेक्टेंगुलर पे आएंगे और यहाँ पे एक और रेक्टेंगुलर पकड़ेंगे और इसका कलर हम किस तरह रखेंगे, इसका कलर हम थोड़ा सा ग्रे रखेंगे। ओके पे क्लिक किया। अब इस रूलर को जो है, इस रूलर को हटाना है, यहाँ से यहाँ पे लाना है। ठीक, इसको ख़त्म किया। अब हमने क्या करना है, ये सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल J प्रेस करें तो इसकी एक डुप्लिकेट निकल आएगी और फिर आपने इस डुप्लिकेट को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करते हुए इसको आपने फुल ब्लैक करना है। फुल ब्लैक किया, अब ओके पे क्लिक किया। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस रूलर को भी हटाना है और इसके बाद इस रूलर को भी हटाना है और यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर जो है, ये वाला रेक्टेंगुलर, इसको कंट्रोल T प्रेस करना है। यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे स्केव लिखा है, स्केव, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और फिर आप लोगों ने कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको इसी तरह ऊपर लेके जाना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और अप्लाई। उसके बाद इस रेक्टेंगुलर पे आना है, इसके बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल T प्रेस करते हुए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके पे क्लिक करना है, इसके
और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको भी ऊपर करना है। और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने थोड़ा जूम आउट करना है ताकि सही कंफर्म हो जाए कि सही है या नहीं। उसके बाद अगेन इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल टी प्रेस करना है और यहाँ पे क्यू पे आना है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करना है। ठीक, इसके बाद अब मुझे सही लग रहा है। ठीक, उसके बाद जूम आउट करना है। कंट्रोल प्रेस करते हुए माइनस को दबाना है तो ये जूम आउट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक और रेक्टेंगुलर आप लोगों ने खींच लेना है। यहाँ पे पहले एक रूलर जो है लेके आना है इस तरह। उसके बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ड्रैग करना है और इसका कलर हम किस तरह रखेंगे, इसका कलर हम इस तरह यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लिक करें तो ये कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद हम अगेन क्या करते हैं, यहाँ पे एक और रेक्टेंगुलर पकड़ते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं और यहाँ से एक और रेक्टेंगुलर खींच लेंगे। थोड़ा जूम आउट करते हैं। जूम आउट आप लोग किस चीज़ से करेंगे, कंट्रोल प्लस दबाएंगे। कंट्रोल और कीबोर्ड में जो प्लस है उसको प्रेस करना है तो ये जूम आउट हो जाएगा। इसके बाद इसका कलर भी हम इस तरह रखेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अगेन रेक्टेंगुलर और यहाँ पे एक और रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे। इसका कलर हम जो है थोड़ा सा इससे डार्क रखेंगे। ओके, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं कंट्रोल प्लस माइनस से। कंट्रोल प्रेस करते हुए माइनस को ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और ये जूम आउट हो जाएगा। अगेन एक रेक्टेंगुलर जो है ड्रैग करना है और यहाँ पे इसको भी छोड़ना है और इसका कलर आप लोगों ने अगेन इस तरह रखना है, ये वाला। ओके अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने इस रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे आप लोग क्लिक करें तो ये कंट्रोल टी प्रेस करना है। सॉरी, इस रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी। इसके बाद आप लोगों ने स्केव पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, इसको नीचे से भी ऊपर करना है। अप्लाई भी क्लिक किया। इसके बाद आप लोगों ने इस पे आना है, इस पे, और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करते हुए यहाँ पे स्केव और इसको भी ऊपर करना है। थोड़ा सा हम जूम करते हैं और नीचे से भी ऊपर करना है। अप्लाई। ओके, अब हम अगेन कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। अप्लाई, अगेन कंट्रोल टी प्रेस करें, इसको स्केव करें और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रखिए और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करें, यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पे अप्लाई भी क्लिक करें और ओके ओके भी क्लिक किया। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, कंट्रोल प्लस माइनस से इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टी, यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, अप्लाई। ओके, इसके बाद हम जूम आउट करते हैं, कार्ड को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस रूलर को ख़त्म करते हैं, इस रूलर को भी ख़त्म करते हैं। अगेन क्या करेंगे, ये जितने भी रेक्टेंगुलर है इसको हम तो पहले ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इस वाइट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर भी वाइट वाला है, कंट्रोल जी प्रेस करना है, इसको नाम देना है वाइट। W मीन्स वाइट और R मीन्स रेक्टेंगुलर। उसके बाद आप लोगों ने इसको भी सेलेक्ट करना है और ये वाला, इसको हम नाम देते हैं B, कंट्रोल G और इसको हम नाम देते हैं
बी मीन्स ब्लैक, इसको हम नाम देते हैं वाइट, और आर मीन्स रेक्टेंगुलर। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी ग्रुप बनाएंगे। इनको सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी, और यहाँ पे ब्लू हम नाम देते हैं, बी मीन्स ब्लू, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर, इसके साथ डबल आर लगाते हैं ताकि पता चले कि ये ब्लू है, क्योंकि ब्लैक भी है ब्लू भी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और काम करना है, यहाँ पे लोगो लाना है। अगर क्लाइंट ने आप लोगों को लोगो दिया हुआ है तो वो लोगो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है। मुझे क्लाइंट, मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं ख़ुद एक लोगो डिज़ाइन करूँगा। कस्टम शेप में जाऊँगा और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर है ये वाला, और यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करता हूँ। ठीक, इसका कलर मैं करता हूँ वाइट, फुल वाइट कर देता हूँ। ओके इसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगुलर पे आता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा रेक्टेंगुलर ड्रॉ। ये काम आप लोगों ने आराम आराम से करना है, इंशाल्लाह इससे भी अच्छा कार्ड डिज़ाइन होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इससे भी एक ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं लोगो नाम दिया। एक मिनट, ये रेक्टेंगुलर जो है ये थोड़ा छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों ने नाम लिखना है। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ जैन। आप लोगों ने कैपिटल में लिखना है, जैन तबस्सुम। इसका साइज़ आप लोगों ने रखना है, यहाँ पे 9 हम 8 करते हैं। 8 किया, उसके बाद हम कंट्रोल टी, इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल टी और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अप्लाई। इसके बाद ऊपर करते हैं थोड़ा सा, और इसका कलर हम वाइट रखेंगे, लेकिन ग्रे कलर का वाइट, ये वाला, तो ये खूबसूरत लगेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैन तबस्सुम जो है क्या करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्यूटोरियल मेकर। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल टी प्रेस करते हुए शिफ्ट पकड़ते हुए इसको भी काम करते हैं। ये कंपनी का जो भी नाम हो वो आप लोगों ने डालना है, या जिसके लिए बना रहे हो, शॉप का नेम है या जो भी है उसका नेम यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है। अब हम क्या करते हैं, इस नेम को यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगी। इसको भी हम कॉपी करेंगे और ऊपर लेके आएंगे इस पट्टी में। यहाँ पे जो ऊपर बार लगा हुआ है या जो पट्टी है या जो रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे लाएंगे, कंट्रोल टी प्रेस करते हुए इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे। शिफ्ट आप लोगों ने पकड़ना है तो ख़राब नहीं होगा। ठीक, अप्लाई पे क्लिक किया, ओके, या थोड़ा सा और साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। अब आप लोगों ने इन चारों को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंट्रोल जी, उसके बाद आप लोगों ने इसको नाम देना है, मैं नाम देता हूँ नेम। ठीक, उसके बाद आप लोगों ने अगेन क्या करना है, यहाँ पे एक रूलर पकड़ लेना है, यहाँ पे छोड़ना है। अगेन कंट्रोल ओ प्रेस करें। आप लोग के पास जो शेप पड़े हैं, मतलब जो लोकेशन का शेप है, इसके अलावा जो आइकन है, इसके अलावा कांटेक्ट, इसके अलावा वेबसाइट, इस ईमेल का जो आइकन है, जहाँ पे पड़े हैं वो आप लोगों ने डालने हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जो बार कोड है, इसके अलावा कांटेक्ट, इसके अलावा लोकेशन, इसके अलावा ये वेबसाइट का आइकन है। ओके पे क्लिक किया तो ये तमाम यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट वन आइकन, यहाँ पे ऐड करते हैं इसका, लेकिन पहले इसका कलर हम ब्लैक करते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरले कलर, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये ग्रे है, हम फुल ब्लैक करते हैं। ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके। अब हम क्या करते हैं, इसका कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, पहले यहाँ पे
हॉरिजॉन्टली इसको घुमाते हैं और उसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे छोड़ते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, उसके बाद इसका साइज़ कम करते हैं। अब हम ऊपर लेके जाएंगे इसको, ये फिट है, ओके पे क्लिक किया। अब इसको इसके ऊपर आना है, यहाँ पे इसको क्रॉस करना है, नो सेव करते हैं। उसके बाद इस पे आना है, लोकेशन नहीं, यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये तो ऑलरेडी ब्लैक है तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लेके आते हैं, कंट्रोल टी, उसके बाद इसका साइज़ कम करते हैं। अप्लाई, ओके पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे कस्टम शेप जो है, कस्टम शेप पे आएंगे। यहाँ पे एक ईमेल का लोगो है या ख़त का लिफाफा भी कह सकते हैं, लेकिन ये ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है, ये वाला। यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं, इसका कलर हम ब्लैक करेंगे, ओके। अब यहाँ पे एरो पे आए, इसको थोड़ा सा नीचे और साइड पे लाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोकेशन है तो ये ऐड किया, इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ पे इस पे आएंगे और इसका कलर यहाँ पे कलर और वे पे जाए और ले पे जाए और इसका कलर हम करते हैं ब्लैक, ओके। और यहाँ से लाएंगे इस साइड पे, यहाँ पे छोड़ेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसको छोटा करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर ऐड करते हैं। कांटेक्ट नंबर हम यहाँ पे करेंगे कि ये मेरा अपना कांटेक्ट नंबर नहीं है, मैं रैंडमली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसका कलर थोड़ा सा ग्रे करेंगे, ब्लैक ग्रे, ओके। अब ये रूलर जो है इसको पकड़ना है, यहाँ पे लाना है और इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि इसके बराबर हो। पहले आप लोगों ने एक काम करना है, इस आइकन को, इसको और इसको कंट्रोल जी प्रेस करना है और इससे एक ग्रुप बनाना है। हम यहाँ पे नाम देते हैं आइकन। अब हम कांटेक्ट नंबर भी ऐड किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट ऐड करते हैं। ये मैं रैंडमली ऐड कर देता हूँ, आप लोगों को जो भी क्लाइंट ने दिया है वो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि आप लोग तो क्लाइंट के लिए बनाएंगे, मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ईमेल, इसके बाद यहाँ पे लोकेशन, कंपनी जहाँ पर भी है या शॉप जहाँ पर भी है उसका लोकेशन यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनसे भी एक ग्रुप बनाना है, कंट्रोल जी, और यहाँ पे हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन, या जो भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं, मर्ज़ी से नाम दे दें ताकि आप लोगों को याद रहे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस रूलर को हटाते हैं। अब बारकोड जो है इसको यहाँ से लाना है और यहाँ पे छोड़ना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो कलर है उसको चेंज करते हैं। अब ये ग्रे है, इसको थोड़ा सा हम मज़ीद वाइट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो न्यू फाइल है, जो फ्रंट साइड है वो हमारे पास डिज़ाइन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, लाइब्रेरी पिक्चर, यहाँ पे बीबी न्यू, इसको यहाँ पे हम सेव करते हैं पीएसडी फाइल में हम सेव करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे और यहाँ पे हम नाम देते हैं फ्रंट पीएसडी। अगेन इसको सेव करते हैं पीएसडी फाइल में। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, दोनों फाइल सेव हो चुके हैं और यहाँ पे फिर अगेन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, या यहाँ पे आप लोग आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एस, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे हम फ्रंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे जेपीजी और यहाँ पे आएंगे जेपीजी सेलेक्ट करेंगे
और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके, सेव किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, हमारे पास जीपीजी फाइल में भी सेव हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख ले। उसके बाद यहाँ पे पीएसडी फाइल में भी सेव हो चुका है। अगेन हम क्या करेंगे, आप लोगों ने बैक साइड तैयार करना है। बैक साइड कैसे तैयार करेंगे, पहले ये बारकोड जो है इसको छुपाना है, मतलब आंख बंद करना है, ख़त्म करेंगे आप लोग। उसके बाद इंफॉर्मेशन को, उसके बाद आइकन, उसके बाद नेमिंग, और उसके बाद यहाँ पे जो लोगो है इसको भी ख़त्म करना है। अब इस जो ब्लू है रेक्टेंगुलर है, उसको सेलेक्ट करते हुए नीचे आप लोगों ने लाना है। नीचे लाएंगे, यहाँ पे आ रहा है, इसको आप लोगों ने बंद करना है। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल टी, या ऐसा करें कि कंट्रोल टी नहीं, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसका कलर ये वाला रखें। ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पे इसको बंद करें, वाइट पे आ जाए। वाइट पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगुलर जो है इसका कलर चेंज करना है, ये वाला कलर ऐड करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला रेक्टेंगुलर जो इसको सेलेक्ट करते हुए फुल ब्लैक करेंगे। फुल ब्लैक किया, उसके बाद अगेन इसको बंद करते हैं ग्रुप को, और इस ग्रुप को ओपन करते हैं जो ब्लैक वाला था। अब हम इसका कलर जो है, सॉरी इसका कलर, इस रेक्टेंगुलर का कलर हम क्या करेंगे, फुल वाइट रखेंगे, फुल वाइट। वाइट किया, ओके। और यहाँ पे इस ग्रुप को भी बंद करना है। अब यहाँ पे जो ये वाला है इसको ऑन करना है। ऑन करेंगे तो ये फिर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, लोगो को सेलेक्ट करते हुए आप लोगों ने इसको नीचे लाना है और यहाँ पे लाना है। अब हम नेम जो है, नेम को ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको ओपन करते हैं ग्रुप को, और ये वाला जो नेम है कंट्रोल, और ये वाला जो नेम है इसको सेलेक्ट करते हुए नीचे लाना है। अगेन इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है, इसको भी थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पे इसको फिर बंद करना है। ये अभी फिट लग रहा है। उसके बाद आप लोगों ने बार कोड जो है उसको ओपन करना है और इसका कलर हम रखते हैं, यहाँ पे कलर और वे पे आएंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रे ब्लैक करेंगे। ओके, ओके पे क्लिक किया, थोड़ा सा हम नीचे करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन वेबसाइट डालेंगे और इसका कलर थोड़ा सा वाइट करते हैं, थोड़ा सा। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक और रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक छोड़ेंगे, इसका कलर हम वाइट रखते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास बैक साइड जो है वो भी क्रिएट हो चुका है, वो भी डिज़ाइन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक बार करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, उसके बाद यहाँ पे हम नाम देते हैं बैक PSD, और यहाँ PSD फाइल एक बार सेव करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस और यहाँ पे बैक JPG फाइल में सेव करते हैं। अब हम चेक करते हैं एक बार। अब आप लोग देख ले, ये हमारे पास बैक साइड है, ये बैक साइड है, इसके अलावा ये फ्रंट साइड है, फ्रंट, इसके अलावा ये PSD फाइल में फ्रंट और ये PSD फाइल में बैक। अब हमारा कार्ड जो है डिज़ाइन हो चुका है और आप लोग क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।